अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है विज एंड नोटिफिकेशन। ठीक है, विज और नोटिफिकेशन क्या होते हैं इनको हम लोग देखेंगे। इन एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट विज एंड नोटिफिकेशन आर की कंपोनेंट दैट इनहेंस यूज़र इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू यूज़र एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, आपको पता है विजेस और नोटिफिकेशन क्या करते हैं, तो सिंपल हम लोग इसी चीज़ पे आते हैं कि विजेस क्या हैं और नोटिफिकेशंस क्या हैं। ठीक है, विजेस हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स बने होते हैं। जैसे आपकी होम स्क्रीन पर अक्सर छोटी सी लाइब्रेरी आ रही होती है, या आपको वेदर शो करने के लिए या टाइम शो करने के लिए छोटे पार्ट्स बने होते हैं जिन्हें आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारा क्या है, विज है। ठीक है, दे अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद एन ऐप विदाउट ओपनिंग इट। और ये कोई ऐप एलिमेंट नहीं होता, हाँ आपको ऐप में से निकाल के ज़रूर वो दे रहा होता है। आपकी जो वेदर है ना, जो आपको विज के तौर पे शो हो रही होती है, वो आपकी ऐप में से ही निकाल के वो शो कर रहा होता है। ठीक है, विजेस कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सच एज वेदर अपडेट, म्यूज़िक कंट्रोल एंड कैलेंडर इवेंट्स ETC। नीचे एक एग्जांपल यहाँ पर प्रोवाइडेड है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये एक विज क्रिएट की हुई है। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं विज की, और उसके अंदर हम लोग देखते हैं। सबसे पहली टाइप हमारी है इंफॉर्मेशन विज। ठीक है, इंफॉर्मेशन विज हमारे पास क्या है। इंफॉर्मेशन विज टिपिकली डिस्प्ले क्रूशियल इंफॉर्मेशन एलिमेंट एंड ट्रैक हाउ दैट इंफॉर्मेशन चेंज ओवर टाइम। यानी कि ये वो इंफॉर्मेशन जो उनसी है ना, उसको डिस्प्ले करवाती है और उसको ओवर द टाइम चेंज करती रहती है। यानी वेदर हर दिन एक सा तो नहीं रहता ना, चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी चेंज होता रहेगा। इसी तरह कैलेंडर के जो डेट एंड टाइम्स हैं वो हर जगह सेम तो नहीं ना होंगे, वो भी चेंज होते रहेंगे। अब यहाँ पर देखें, वो सारे जो वेदर चेंज होने हैं, जो वो जगह अगर चेंज करता है, सारा कुछ यहाँ पर साथ साथ ओवर द टाइम चेंज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे एग्जांपल उन्होंने इसी को डिफ़ाइन किया हुआ है। फर्दर उन्होंने ये भी बताया कि क्लॉक विज भी हो सकती है, जिसमें टाइम हर वक्त चेंज होता रहता है। और फिर स्पोर्ट्स स्कोर ट्रैकिंग भी हो सकती है कि मैं इतनी देर भागा हूँ, इतने किलोमीटर भागा हूँ, तो वो भी जो है ना कैलकुलेशन में विज काम आ सकती है। इसके बाद हम लोग फर्दर मूव करते हैं अपने सेकेंड टाइप की तरफ, विच इज़ कलेक्शन विज। कलेक्शन विज के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्पेशलाइज इन डिस्प्लेइंग मल्टीपल एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। मल्टीपल एलिमेंट ऑफ सेम टाइप को ये शो करती है, सच एज कलेक्शन ऑफ पिक्चर फ्रॉम अ गैलरी ऐप, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल फ्रॉम अ न्यूज़पेपर ऐप, कलेक्शन ऑफ ईमेल्स और मैसेजेस फ्रॉम अ कम्युनिकेशन ऐप। ये इन सारी चीज़ों को इकट्ठे शो कराने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसके अंदर कोई एक स्क्रोलर भी लगा हो सकता है, वो वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो वर्टिकल ही होता है। ठीक है, ब्राउज़ द कलेक्शन। सबसे पहले काम इसका जो होता है, यानी जिस तरह से इसने काम करना होता है, उसमें क्या होता है कि आपने ब्राउज़ करना है कलेक्शन को, जो भी आपने देखनी है ना कलेक्शन, उसको ब्राउज़ करना है। ओपन एक एलिमेंट ऑफ द कलेक्शन टू व्यू इट्स डिटेल। यानी कि जब आप लोगों ने उसको देखना है, उस एलिमेंट को, फर्दर एक विज को सिंपली, तो आपने क्या करना है, इस पे टैप करना है। लाइक अगर मैं ये जो नीचे विज आपको प्रोवाइडेड है, लाइक ये एक मेन्यू की तरह बना है। अगर मैं कुछ सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन करना चाहती हूँ तो मैं इसे टैप करूँगी और मेरे पास फर्दर इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये क्या करते हैं, इंटरैक्टिव बनते हैं। और लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं जो कलेक्शन विजेस हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंट्रोल विज। ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो कंट्रोल विज होते हैं। एक इन्फॉर्मेशन, एक कंट्रोल विज, ये दोनों बहुत इस्तेमाल होते हैं। और इसका मेन पर्पज़ क्या है, उसका मेन पर्पज़ था इन्फॉर्मेशन शेयर करना, और इसका मेन पर्पज़ सिर्फ ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन शो करे, बल्कि उसके ऊपर अगर कोई फंक्शनिंग वगैरह है, कुछ अगर हम लोगों ने उस पर चेंजिंग्स अप्लाई करने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जो डाटा यहाँ पर इस वक्त आपने वो खुद पढ़ना है। यू कैन टेक, यहाँ पर लिखा हुआ, यू कैन थिंक दैम ऑफ एज अ रिमोट कंट्रोल फॉर एन ऐप। ये एज अ रिमोट कंट्रोल किसी भी ऐप के लिए यूज़ हो सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक जो विज बनी है, ये हमारी रूम्स के जितनी भी लाइट्स वगैरह उन सबको हैंडल करने के लिए, और किचन की लाइट्स और लिविंग रूम की लाइट्स। यानी आपके मोबाइल में एक ऐप होगी, ठीक है, जो ऑटोमेटेड रूम कंट्रोलर के नाम से होगी, लेकिन जैसे ही वो आप ऐप बंद कर देंगे, उसकी एक विज आपके सामने आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, ताकि आप ऐप खोले बगैर उसको कंट्रोल कर सको। ठीक है, उससे कंट्रोल कर सको। इसके अलावा इसकी एक एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है कि आपके मोबाइल में क्लीनर्स होते हैं, ठीक है, और बूस्ट के जो से होते हैं ना, बूस्टर आपके मोबाइल के, उनके शॉर्टकट्स बाहर बन जाते हैं, तो वो भी एज एन कंट्रोल विज एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। ठीक है,
इसके बाद आपके पास एक है हाइब्रिड विज। हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है, 2-3 चीज़ों का कम्बिनेशन, ठीक है। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, 2-3 चीज़ों का कम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन और कंट्रोल विज के कम्बिनेशन को हाइब्रिड विज कहते हैं। अब आपके सामने जो यहाँ पर एक नीचे एग्जांपल नज़र आ रही है, इसमें ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन विज। ये जो इसके ऊपर मैं टच कर सकती हूँ, ये मेरे पास क्या है, कंट्रोल विज है। और यहाँ जो आर्टिस्ट का नेम वगैरह शो हो रहा है, जब म्यूज़िक चेंज होगा तो यहाँ पर आर्टिस्ट का नेम भी चेंज हो जाएगा। ये क्या है मेरे पास, इंफॉर्मेशन विज, यानी कि सारी विजेस को उन्होंने क्या किया, मर्ज कर दिया। यहाँ पर यही चीज़ इन्होंने थ्योरी में भी लिखी हुई है कि हाइब्रिड विज जो है कंबाइन करता है एलिमेंट को डिफरेंट टाइप के। फॉर एग्जांपल म्यूज़िक प्लेयर की विज के लिए कंट्रोल विज है, बट इट आल्सो शो द यूज़र विच ट्रैक करंटली प्लेइंग, यानी कि ये जिसका म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं उसका नाम भी उस वक्त शो कर रहे हैं, जो कि इंफॉर्मेशन विज के तौर पर काम कर रही है। तो यही चीज़ हमारी हाइब्रिड विज में आती है। तो यहाँ विज का जो टॉपिक है ना, इम्पोर्टेंटली उसकी टाइप्स वो सारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। इसके कुछ की कंपोनेंट हैं, जब भी हमने विज को एंड्रॉयड में क्रिएट करना है तो इसके कुछ की कंपोनेंट्स आते हैं। इसकी कंपोनेंट से मुराद ये वो एलिमेंट्स हैं जो हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग में यूज़ करने वाले हैं। तो ऐप विज प्रोवाइडर ये सबसे पहला कंपोनेंट है, आप इसे देखेंगे जब हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। अब ब्रॉडकास्ट रिसीवर दैट हैंडल्स द विज अपडेट एंड एक्शन, ये विज की अपडेट और उसके एक्शन को हैंडल करती है। फिर ऐप विज प्रोवाइडर इन्फो, जो कि हमारे पास क्या करती है, XML फाइल है और इसके अंदर मेटा डाटा होता है किसी भी विज का, यानी कि उसका साइज़ कितना है, उसका लेआउट कैसा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेशन की किस तरह की, यानी कि ज़्यादातर इसमें चेंजिंग आते हैं या बहुत कम चेंजेस आते हैं। और रिमोट व्यूज़, यानी कि किस तरह से वो व्यू इस वक्त यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें क्या है, यूज़ टू डिफाइन लेआउट ऑफ द विज, कि कितना नज़र आ रहा है विज स्क्रीन के ऊपर, कितनी स्पेस ले रहा है। इट अलाउज द विज टू अपडेट इट्स UI एलिमेंट्स विदाउट री ओपनिंग द ऐप, और आप बगैर इसे रीओपन किए इसका साइज़ वगैरह चेंज भी कर सकते हो, इज़ नो इशू, ठीक है। तो ये की कंपोनेंट्स हैं जो इसकी प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सारा कुछ होगा। तो सिंपली when we have to create a simple विज in Android Studio, you need to follow a few steps। और वो स्टेप्स कौन से हैं, सबसे पहले आपने एक विज की क्लास बनानी, ठीक है। और वो विज की क्लास जो सी है वो किससे एक्सटेंड होगी, ऐप विज प्रोवाइडर से, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले भी जो है वो पढ़ा था, अब फिर से हम आपके सामने आ गए, ठीक है। अब जो आपका की कंपोनेंट है उनमें से पहला कंपोनेंट भी यही है। तो सबसे पहले इसकी जावा क्लास की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पूरी क्लास ही यहाँ पर क्रिएट कर दी है विज क्रिएशन की। तो आप लोगों ने सबसे पहले लाइब्रेरीज़ ले लेनी है इसकी, ठीक है। सिंपल विज की एक पैकेज, ये मैंने सिंपल विज के नाम से एक ऐप बनाई है, ठीक है। अब इस ऐप के अंदर मैं कुछ लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रही हूँ, जैसे पेंडिंग इंटेंट की, क्योंकि इंटेंट इस वजह से क्योंकि जब मैंने उसके ऊपर कोई फंक्शन प्ले करना है ना, लाइक ये बटन है, मैंने इसे ऑन या ऑफ़ करना है तो वो एक स्टेट चेंज करेगा, तो इंटेंट की वजह से ये होता है, ठीक है। उसके बाद विज मैनेजर एक मैंने लिया लाइब्रेरी से कस्टम, और एक हम लोगों ने विज प्रोवाइडर लिया। फिर कंटेक्स्ट, इंटेंट और रिमोट व्यू के नाम से कुछ लाइब्रेरीज जो है वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली। करने के बाद सिंपली मैंने एक क्लास क्रिएट की विज की और उसे एक्सटेंड कर दिया विज प्रोवाइडर के साथ, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेप में कहा था। अब हम लोग क्या करें, एक फ़ंक्शन क्रिएट कर रहे हैं ऑन अपडेट के नाम से, यानी जब भी मेरी जो विज है वो अपडेट होती है या उस पर कोई फंक्शन कोई परफॉर्म करना चाहता है तो क्या करना है आप लोगों ने उसका कंटेक्स्ट देखना है, ठीक है। आप लोगों ने अपने मैनेजर को उठाना है और उस मैनेजर को कहना है कि मेरी जो कौन सी विज है ना उसको क्या करो, उसको मैनेज करो। और मैनेज किस तरह से करना है, उसकी आईडी को ढूंढो। मेरी विज जो मैंने क्रिएट की होगी उसकी मैंने कोई ना कोई आईडी प्रोवाइड की होगी XML के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने जो विज बनानी है फंक्शनिंग तो जावा में होगी, लेकिन उसकी जो सी व्यू है वो सारा XML में डिफ़ाइन होगा। तो मैं उस आईडी के थ्रू अपने मैनेजर को कहूँगी कि मेरे विज को मैनेज करो जिस वक्त वो शो हो रहा हो, ठीक है। तो अगर तो मेरी आईडी उसके साथ मैच कर जाती है तो क्या करना है, इंटेंट एक क्रिएट करना है जो कि मेन एक्टिविटी क्लास में होगा, और वो इंटेंट फर्दर क्या करेगा, जो भी मेरी एक्टिविटी है ना उसके ऊपर वो अप्लाई कर देगा। अब वो अप्लाई कैसे कर रहा होगा, कंस्ट्रक्ट द रिमोट व्यू। रिमोट व्यू का मतलब है कि जो अभी करंटली स्टेट उसकी चल रही होगी, यानी अगर ऑन है या तो ऑफ़ कर देगा, ऑफ़ है तो ऑन कर देगा, जो भी हिसाब है
उसको भी वो कहाँ से ही उठाएगा, रिसोर्स एक्सएमएल फाइल से, क्योंकि वो चीज़ भी एक्सएमएल ने ही डिफ़ाइन की होगी कि अगर हमारे पास ऑन होगा तो ये इस कलर का होगा और ये इस तरफ होगा, और अगर ऑफ होगा तो ये इस कलर का होगा और ये इस तरफ होगा, लाइक ये ग्रीन होगा और ये रेड होगा। तो ये चीज़, ये दोनों जो बटन्स हैं ये दोनों किस में डिफाइंड है, एक्सएमएल में, लेकिन चेंज किसकी वजह से होंगे, इंटेंट की वजह से इस जावा के अंदर। ठीक है, आई होप आपकी इसकी क्लियरेंस थोड़ी सी हुई होगी। व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक पेंडिंग इंटेंट, यानी कि जब तक मेरा क्लिक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये काम ना हो। ठीक है, ये मैंने अभी प्रेस करके रखा है स्क्रीन पर, लेकिन अभी मैंने छोड़ा नहीं, इसलिए आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक लाइन नज़र आई है। ठीक है, तो ये जब तक मेरा क्लिक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। जैसे ही क्लिक कंप्लीट होगा तो ये जो मेरा इंटेंट है वो इसे पास आउट कर जाएगा, और सिंपली क्या होगा कि मेरी जो भी न्यू लेआउट होगी एक्सएमएल से वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगी, और मेरी जो विज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये विज जो है यहाँ पर वर्क करती है। सेकंड स्टेप जो विज में आता है उसके लेआउट में आता है, क्योंकि देखें ये तो उसकी फंक्शनिंग है ना, तो मैंने जो एक्सएमएल फाइल्स का नाम लिया है वो यहाँ पर हम लोग इसके लेआउट में देखते हैं वो किस तरह से होंगी। तो इसके रिसोर्स के फ़ोल्डर में जाकर लेआउट के फ़ोल्डर में जाना है, और उस लेआउट के फ़ोल्डर में हमने विज की लेआउट को क्रिएट कर देना है। ठीक है, और क्रिएट करते वक्त देखें मैं क्या कह रही हूँ कि जो उसका बेसिक लेआउट है वो लीनियर होगा, क्योंकि विज जो सी है वो सिंपली हमें एक स्क्रीन पे शो होती है और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके रैप हाइट और विड्थ रैप कंटेंट होगी, यानी जितनी स्पेस इसने ली हुई है सिर्फ वही स्क्रीन पर हो, इसके अलावा स्क्रीन की स्पेस यूज़ ना करें। ओरिएंटेशन इसकी वर्टिकल हम लोगों ने रखी है, और साथ ही हमने इसका बैकग्राउंड कलर और पैडिंग वगैरह सारा कुछ सेट कर दिया। उसमें हमने एक टेक्स्ट व्यू जनरेट किया, और टेक्स्ट व्यू के अंदर हम लोगों ने एक विज क्रिएट की है हेलो विज के नाम से। ठीक है, उसका टेक्स्ट साइज़ और कलर वगैरह सारा कुछ हमने सेट किया। यानी इस तरह की एक सिंपल विज क्रिएशन ऐसे ही है जैसे आप एक सिंपल एलिमेंट क्रिएट करते हो किसी भी एक्सएमएल फाइल में। अब विज का जो मेटा डाटा वो कहाँ पर एंटर होता है, तो विज का मेटा डाटा जो है वो सिंपल आप रिसोर्स फाइल में जाएंगे, उसमें एक्सएमएल के फ़ोल्डर में जाएंगे, और वहाँ पर जाकर आप लोग इसकी जो मेटा डाटा है ना उसे प्लेस करोगे, जिसमें विज की हाइट है, मिनिमम हाइट है, मैक्सिमम और मिनिमम विड्थ आएगी, यानी कि कम से कम इतना हो, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें आ जाएगी। ठीक है, और कितनी देर तक ये रहेगा, और फिर इसका लेआउट कैसा होगा, और फिर ये किस जगह पर शो होगा क्या नहीं, ये सारा कुछ इसके मेटा डाटा में हम लोग लिख देंगे। फिर ये कि जो चीज़ भी हम लोग ऐप में बताते हैं ना उसकी मैनिफेस्ट फाइल एंड्रॉयड के अंदर बनती है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्योंकि एक नई लेआउट फाइल बनाई है विज के लिए, तो उस लेआउट फाइल को हमें मैनिफेस्ट फाइल में डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और उसके लिए हमने यहाँ पर रिसीवर का टैग यूज़ किया है कि वो रिसीवर का क्या करेगा, मेरी जो विज मैंने क्रिएट किया उसे रिसीव करेगा, और उस पर एक इंटेंट फ़िल्टर अप्लाई करेगा, जो कि मेरी ऐप विज जैसे ही अपडेट होती है उसके ऊपर वो वर्किंग जो है अपनी पूरी करेगा। और उसका मेटा डाटा भी कहाँ से उसने उठाना है, एक्सएमएल के फ़ोल्डर से, जो रिसोर्सेज के फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ था, और उसकी फ़ाइल का नेम मैंने यहाँ पर पास कर दिया ताकि उससे उसका मेटा डाटा भी रिसीव हो जाए। अब ये जो मेन एक्टिविटी है यहाँ पर मैंने ऑप्शनल इस वजह से लिखा क्योंकि अभी हम लोगों ने जो ऊपर एक्टिविटी बनाई थी स्टार्ट में, ये जो क्लास जावा की बनाई थी ये मेन एक्टिविटी में नहीं था। ठीक है, ये जो ऊपर हम लोगों ने क्लास इसकी बनाई थी ये मेन एक्टिविटी में नहीं थी। अब यहाँ पर हम लोग मेन एक्टिविटी में इसे कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं वो देख लें। सिंपल विज जो सी है मैंने वो क्रिएट की थी, ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी है मैं पहले डिफ़ाइन कर चुकी हूँ कि आपकी ऐप को हर वेरिएंट के साथ कंपैटिबल बनाती है। और फिर ओएस बंडल जो हमें एक्सटेंड के कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करने हैं वो सारा कुछ इसके अंदर डिफ़ाइंड होता है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि जैसे ही मेरे पास मेरा कोई भी इंस्टांस खुलता है तो मैं क्या करती हूँ, अपनी लेआउट मेन एक्टिविटी को खोलती हूँ। मेन एक्टिविटी यानी जब भी मैंने अपना मोबाइल एंड्रॉयड का ओपन करना है तो मेरे पास सामने जो भी स्क्रीन खुलेगी तो वो मेरे पास खुल जाएगी। इसके अलावा अब ये जो चीज़ है ये चीज़ शो कर रही है कि जब भी मैं अपनी ऐप को खोलूँगी तो मेरे पास ये विज जो है साथ ही क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको इन सिंपल कहूँ ना तो ये इस वक्त मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर एक खोला हुआ है, और उस स्क्रीन रिकॉर्डर का ना मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें,
ये मेरी एक ऐप रिकॉर्डर की चल रही है और ये जो इस वक्त आपको मूवमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है, ये इसकी एक विज है जो शो कर रही है कि आपकी रिकॉर्डिंग का इतना टाइम हो गया है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस भी मिलते हैं और ये कलेक्शन विज है यहाँ पर जो आपको अब नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा कुछ जो है ये वर्किंग करता है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। सिंपल इसकी समरी जो है वो नीचे मेंशन है कि विच की क्लास क्रिएट करनी है, उसका लेआउट बताना है, उसका मेटा डाटा बताना है, उसकी मैनिफेस्ट फाइल जो है वो क्रिएट करनी है और मेन फाइल में उसे कॉल कर लेना है। एडवांटेज और लिमिटेशंस हैं कुछ इसकी, वो देख लेते हैं। एडवांटेज हमारे पास क्या है, परसिस्टेंट प्रेजेंस, हर वक्त ये प्रेजेंट रहता है। आप अपनी मर्ज़ी से इसे ऑफ़ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इमीडिएट असेस यानी फ़ौरन आपको इसके ऊपर असेस होगी, आप अपने ऐप के फीचर बगैर उसे खोले भी देख सकते हो। कस्टमाइजेबल लेआउट, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। टाइम आपको हमेशा एक तरह से शो नहीं होता, आप उसे 24 आवर की लिमिट पे भी चेंज कर सकते हो, 12 आवर पे भी। कस्टमाइजेबल लेआउट के बाद हमारे पास है इन्हेंस यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस इन्हेंस होता है और फिर ऐप की विजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। लिमिटेशन इसमें यह है कि इंटरैक्टिविटी थोड़ी होती है क्योंकि आपके पास पूरी ऐप नहीं ओपन होती, सिर्फ आप कुछ फीचर्स को चेंज कर सकते हो। रिसोर्स इंटेंसिव इस वजह से कि ज़ाहिर सी बात है एक ऐप से बाहर ही यानी उस ऐप को हर वक्त एक्टिव रख रही है, तो हर वक्त जो एक्टिविटीज़ के अंदर एक्टिव होता है वो आपके ज़ाहिर सी बात है आपके सीपीयू का कुछ ना कुछ पार्ट इस्तेमाल कर रहा होगा। इस वजह से ये थोड़ा रिसोर्स इंटेंसिव बनता है क्योंकि बैकग्राउंड में हमेशा ये चलती रहती हैं। फिर डिज़ाइन चैलेंज भी कि किस तरह से फिर हम इसे डिज़ाइन करें कि हमारी जो स्क्रीन है उस पर ये मैनेज रहे। और उसके बाद अपडेट रिस्ट्रिक्शंस कि हर वक्त अगर मेरी ऐप अपडेट होती रहेगी तो मेरी विज को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना, तो वो किस तरह से सारा हैंडल होगा। और फिर कुछ कंपैटिबल इशू आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर वीडियो हो रही है लंबी, ठीक है, तो अभी हम लोग ये पार्ट सिर्फ विच तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन में के बारे में बताऊंगी ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो। टॉपिक के 2 पार्ट्स थे, एक विच था और एक नोटिफिकेशन था। जैसे विजेस की टाइप्स हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसी तरह मैंने नोटिफिकेशन की भी टाइप्स और इम्प्लीमेंटेशंस को डिस्कस किया है। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। तो आई होप के विजेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आप लोगों ने देख लेनी है ताकि आपको एक क्लियरेंस ही हो जाए कि विच होते क्या हैं, वर्किंग कैसे होती है। तो अगर आप अपने माइंड में ये रख के करेंगे कि मैं विच को भी इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं विच पे ये काम करना चाहती हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट अब हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे।